हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ह्यूमन इवोल्यूशन और उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में और उसके बारे में बेहतरीन ट्रिक। हर चीज़ याद करने के लिए कुछ न कुछ तरीका मिलेगा और एक लास्ट में बेहतरीन ट्रिक आएगा जिसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। हमेशा एमसीक्यू में आग बन के आता है, ठीक है, ये क्वेश्चंस। तो उसको याद करने का मेरे पास बहुत बढ़िया मेमोरिक्स है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं बताऊंगा ह्यूमन एवोल्यूशन का सारा कॉन्सेप्ट, उसके बाद चलेंगे हम लोग धीरे धीरे आगे और लास्ट में करेंगे फिनिश। चलो, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। हैव अ स्टार्ट। सो ह्यूमन इवोल्यूशन भाई साहब, ह्यूमन इवोल्यूशन सबसे पहले बताओ, ह्यूमन इज द मेंबर ऑफ ऑर्डर प्राइमेट ऑफ क्लास मेमेलिया। ह्यूमन क्या है? प्राइमेट ऑर्डर का, मेमेलिया क्लास का, ये बात सबको पता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यू बन के आता है, ठीक है, उसको याद करेंगे, ठीक है। ये मानव विकास जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका बहुत सारे लेक्चर में पढ़ाए जाते हैं। बट अभी के लिए जो एग्जाम टू द एग्जाम बेस्ड पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, मैं उसके अकॉर्डिंग चलूंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले सेकेंड पॉइंट ये है कि फर्स्ट रियल प्राइमेट एंसेस्टर जो था वो ट्री श्रीव था। कौन था? ट्री श्रीव, जो कि कहाँ से? ये पैलियोसीन इपोक से ओरिजिनेट हुआ था। कहाँ से? पैलियोसीन इपोक से ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। जो फर्स्ट रियल प्राइमेट एंसेस्टर थे वो ट्री श्रीव थे। क्या आंसर होगा? ट्री श्रीव, ठीक है। अब बात करते हैं मंकी के बारे में। तो जो न्यू वर्ल्ड मंकी है, उसका जो न्यू वर्ल्ड मंकी है उसके पास क्या है? प्रीहेंसाइल टेल इसमें प्रेजेंट था, ठीक है। जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है वो ह्यूमन के ज्यादा क्लोजर है, ठीक है। इससे पता चलता है कि ह्यूमन कहाँ से इवॉल्व हुआ? मंकी से, ठीक है। तो जो ओल्ड वर्ल्ड मंकी है वो क्लोजर टू द ह्यूमंस, बट न्यू वर्ल्ड मंकी हैज अ प्रीहेंसाइल टेल्स प्रेजेंट दैट इज नॉट मोर रिलेटेड टू द ह्यूमन। ओके, सो दिस पॉइंट। नाउ, मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द ह्यूमन इवोल्यूशंस। अब कैसे पता चलता है कि ह्यूमन इवोल्यूशंस क्या क्या कैसे किस ऐसा ट्रेंड है, मींस फैक्टर है जो कि बताता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन को स्टडी कराता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं उसका जेनेटिक मटेरियल, फिर ठीक है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। जो क्रेनियल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको देखते हैं कि ट्रेंड के बारे में देखते हैं, ठीक है। जॉ देखते हैं, लोअर जॉ अपर जॉ किस तरह का पोस्चर होता है, अपराइट पोस्चर, चलने का तरीका, ठीक है। पहले कैसे चलते थे सब? अभी तो ऐसे है, पहले कैसे था? ऐसे, ठीक है। तो ये इस तरह का पोस्चर होता है, ठीक है। बाइपीडल लोकोमोशन, पहले हाथ से चलते थे, ठीक है, अब एक पैर पे चलते हैं। बाइनोकुलर विजन्स, ठीक है। एंड अपोजेबल थंब, ये सब 7 पॉइंट है जो कि क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड कौन कौन सा है? जेनेटिक मटेरियल, इंक्रीज क्रेनियल कैपेसिटी, जॉ, अपराइट पोस्चर, बाइपीडल लोकोमोशन, बाइनोकुलर विजन एंड अपोजेबल थंब। So that's the point. अब now most important also there is a question that evidences for the common origin of human and apes. Human and apes में कॉमन क्या है, ठीक है। क्या चीज एविडेंस है जो बताता है, कौन सा ऐसी एविडेंस है जो बताता है कि ह्यूमन और एप्स में क्या कॉमन है, ठीक है। सबसे पहला जो बैंडिंग पैटर्न होता है क्रोमोसोम्स नंबर 3 और 6 का, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर 3 एंड 6 ह्यूमन का और चिंपैंजी का वो सेम होता, बैंडिंग पैटर्न, ठीक है। इस तरह का पैटर्न होता है, वो सेम था, सिमिलर था, ठीक है, 100%। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर अप्रॉक्स सेम इन ह्यूमन 46 एंड अप्रॉक्स 48 इज अबाउट चिंपैंजी, ठीक है, एप्स में। और डीएनए कंटेंट एंड डीएनए मैचिंग इज अप्रोक्सिम, ठीक है। स्कल ऑफ द बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन। जो इस बेबी चिंपैंजी का जो स्कल है वो मोस्टली ह्यूमन स्कल की तरह मैच करता है देन एडल्ट चिंपैंजी का। जो स्कल बेबी चिंपैंजी है, स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी, वो मोस्टली रिलेट करता है ह्यूमन एडल्ट स्कल से इन कंपैरिजन टू एडल्ट चिंपैंजी का स्कल, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का कंपोजिशन भी अप्रॉक्स सेम है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में प्रेजेंट होता है, बोथ में, ये सब बताता है। टेल इज प्रेजेंट इन बोथ हैविंग ग्रैस्पिंग हैंड, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं 3 तरह का फॉसिल्स का बात करेंगे जिससे हम लोगों ने ऑब्टेन किया है, ठीक है।
देखो सबसे पहले एप फॉसिल्स, उसके बाद एप मैन फॉसिल्स एंड प्री हिस्टोरिक मैन, ठीक है, और ये सारा खत्म हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं एप फॉसिल्स के बारे में। एप फॉसिल्स जो होता है ये हेयरली होता है। क्या इसका फंक्शन है? ये हेयरली होता है, इसके पास हेयर है और चिंपैंजी की तरह चलते हैं और गोरिल्ला की तरह चलते हैं। किसके तरह? वॉक लाइक अ चिंपैंजी एंड गोरिल्ला। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है कि अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स जो था वो ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस इस टाइम में एग्जिस्ट करता था, एप फॉसिल्स के टाइम में, ठीक है। कौन कौन सा? ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आया है ड्रायोपिथेकस। ये इसका जो कौन पहले आया कौन बाद में, इसका मैं ऑर्डर बताऊंगा जिसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। उसको मैं बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। पहले इसके बारे में सबके बारे में जानकारी लेते हैं। ड्रायोपिथेकस थे जो कॉमन एंसेस्टर ऑफ एप एंड मैन। एप और मैन का जो कॉमन एंसेस्टर कौन था? ड्रायोपिथेकस। एंड मोर लाइक एप, मोर एप लाइक कौन था? ड्रायोपिथेकस। और मोर मैन लाइक कौन था? रामापिथेकस, ठीक है। बताओ श्री राम क्या थे? आदमी थे, ठीक है। तो भगवान थे बट उसको एज अ आदमी, ठीक है, मैन, एज अ मैन ट्रीट करो। तो रामापिथेकस क्या था? मैन मीन्स मैन से रिलेट होगा रामापिथेकस। आई बात समझ में? ठीक है, ज्यादा अंदर में नहीं सोचना, ऊपर ऊपर सोचो, ठीक है। राम क्या है? आदमी का नाम है, ठीक है। तो राम आदमी का नाम है, तो ये रामापिथेकस क्या चीज से रिलेट करेगा? मोर मैन लाइक। आई बात समझ में? बस। तो उल्टा सोचो, ड्रायोपिथेकस किससे लाइक करेगा? डायरेक्ट मोर एप लाइक, ठीक है। तो जो मॉडर्न डे एंसेस्टर, अब ड्रायोपिथेकस क्या है? ड्रायोपिथेकस इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न डे एप्स। एंड ड्रायोपिथेकस जो वो चार पैरों पे चलते थे और ये फ्रूट या सीड ईटर होते थे मोस्टली, और ये भी फ्रूट या सीड ईटर थे, ठीक है। ये ग्राउंड डेलर से ये रेंग के चलते थे ग्राउंड पे, रामापिथेकस, ठीक है। इसका फॉसिल्स कहाँ डिस्कवर हुआ था? जो एप फॉसिल्स है ये कहाँ डिस्कवर हुआ था? शिवालिक हिल्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट है भाई, शिवालिक हिल इन इंडिया, ठीक है। और ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना, अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो प्राइमेट्स जैसे कि रामापिथेकस एंड ड्रायोपिथेकस पाया जाता था, ठीक है। अब चलते हैं एप मैन फॉसिल्स में। एप मैन फॉसिल्स में क्या क्या आ रहा है? एप्रिका, एप्रिक ऑस्ट्रोपिथेकस क्या आएगा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मोस्टली क्या आएगा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो ये बोला जाता था कि 2 मिलियन ईयर्स अगो प्रोबेबली लिव्ड इन द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। कहाँ लाई करता था ये? 2 मिलियन साल पहले, 2 मिलियन ईयर्स अगो प्रोबेबली लिव्ड इन द ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। इस ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये लाई करता था। अफ्रीकन, ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक है, याद थोड़ा रिलेट करना है। अफ्रीकन ऑस्ट्रेलोपिथेकस और वो भी ईस्ट में। स्ट्रोलो स्ट्रोलो ऐसा याद करो थोड़ा सा मेमोरी से, स्ट्रोलो ऑस्ट्रोलोपिथेकस, ठीक है। तो ये ग्रासलैंड, अफ्रीकन ग्रासलैंड में ये 2 मिलियन साल पहले। और जो फर्स्ट फुल्ली इरेक्ट, फर्स्ट फुल्ली इरेक्ट कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर वंस अगेन। अब बताओ, ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स, ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस, ये दोनों इसका जो आए थे, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स, अफ्रीकांस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स होते हैं वो अफ्रीकन एप मैन है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। और इसका जो क्रेनियल कैविटी है वो 600 है, ठीक है भाई साहब, 600 है। देखो प्रोफेसर रेमोन डार्ट ने एक डिस्कवर किया था स्कल का फॉसिल्स का, जो कि 5 से 6 साल ईयर ओल्ड होगा बेबी, ठीक है। उस बेबी का फॉसिल्स मिला था, स्कल का फॉसिल्स मिला था। कहाँ मिला था? तुआंग रीजन में, साउथ अफ्रीका में पड़ता है तुआंग रीजन। और उसका नेम दिया था तोंग बेबी, तुआंग बेबी और चाइल्ड। क्या नाम दिया था? तुआंग बेबी और चाइल्ड। उसको फिर से रिनेम करके ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स, अफ्रीकन्स नाम दे दिया था, ठीक है। तो मॉडर्न पहले जो मॉडर्न नाम क्या दिया था इसका? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स। तो प्रोफेसर राम रेमोंड डार्ट डिस्कवर, प्रोफेसर रेमोंड डार्ट क्या थे? वो उन्होंने डिस्कवर किए थे बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पैलिनोट्रोफोलॉजी। मॉडर्न पैलिनोट्रोफोलॉजी किसके अकॉर्डिंग था? प्रोफेसर रामदेव डार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये सब इतना नहीं है, बट ये बात याद रखना कि कित फॉसिल्स कितने ईयर्स ओल्ड का था?
5 से 6 ईयर्स ओल्ड, उसका क्या नाम दिया था, टोंग बेबी और चाइल्ड, उसको नाम चेंज करके अफ्रीकन्स नाम रख दिया था, ठीक है। और ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मैन एंड एप्स है, ठीक है। एविडेंस शोज दैट दे हंटेड विथ स्टोन, ये क्या चीज, स्टोन से हंट करते थे बट एसेंशियली, बट खाते फ्रूट से थे। हंटिंग तो करते थे लेकिन खाते क्या थे, खाते क्या थे, फ्रूट्स, ठीक है। अफ्रेंसिस का बात करें, ये फुल्ली बाइपिडल था, ठीक है, फुल्ली बाइपिडल था। और इसका जो स्केल्टन कहाँ मिला था, लूसी में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट थिंक दैट द फुटप्रिंट्स वेयर मेड बाय द ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस वेयर द फॉसिल्स फाउंड इन द तंजानिया, इसका फॉसिल्स कहाँ मिला था, तंजानिया में, जो कि फुटप्रिंट से पता चला था, ठीक है। few fossils of the man like bones have been discovered in Ethiopia and Tanzania, कुछ fossils man like bones का जो मिला था इथोपिया एंड तंजानिया में, उसने ये रिवील किया कि ह्यूमनॉइड फीचर रिवील किया, कौन सा, ह्यूमनॉइड, लीडिंग टू द बिलीव दैट अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो मैन लाइक प्राइमेट्स वॉक्ड इन द ईस्टर्न अफ्रीका। अब जो ये इस तरह का जो इथोपिया और तंजानिया में जो मैन लाइक बोन्स मिला, इससे ये रिवील होता है कि 3 से 4 मिलियन ईयर्स अगो जो प्राइमेट्स थे, मैन लाइक प्राइमेट्स, जो कि घुमा करते थे ईस्टर्न अफ्रीका में, कहाँ, ईस्टर्न अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ पे सभी बात ईस्टर्न अफ्रीका की हो रही है, ठीक है। दे वेयर प्रोबेबली नॉट टॉलर देन, 4 फीट से भी ज्यादा बड़े नहीं थे, बट अपराइट वॉक करते थे, ठीक है। इससे पता चलता था कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रेंसिस एंड ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकन्स दोनों में कुछ सिमिलरिटी था, और ये कहीं ना कहीं ईस्ट अफ्रीका ग्रासलैंड में ही 2 मिलियन ईयर्स अगो पाए जाते थे, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, क्रेनियल कैपेसिटी सबका याद होना चाहिए, ठीक है। चलो, प्री हिस्टोरिक का बात करें, सेकंड थर्ड वन इज प्री हिस्टोरिक मैन, स्पेसीज ऑफ होमो, ठीक है, बिफोर द ओरिजिन ऑफ होमोसैपियंस, होमोसैपियन के ओरिजिन से बिफोर जितना भी होता है प्री हिस्टोरिक मैन है, ठीक है। तो सबसे पहला है होमो हेवेलिस, कौन है, होमो हेवेलिस, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया था, इसका फॉसिल्स मैरी एंड डॉक्टर लिक्की इन तंजानिया इन 1962 एंड 1964, ठीक है। फर्स्ट ह्यूमन बीइंग लाइक्स कौन था, होमोनॉइड, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स लाइक होमोनॉइड कौन था, होमो हेवेलिस, ठीक है। एंड फर्स्ट टूल मेकर मैन ऑफ द हैंडीमैन, इसको क्या बोलते हैं, होमोनिड, होमो हेवेलिस, हेवेलिस को ही क्या बोलते हैं, हैंडीमैन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, होमोनिड। टूल मेकर को क्या बोलते हैं, हैंडीमैन, तो हैंडीमैन से याद रखना, टूल मेकर, हैंडीमैन से याद रखना, एच आता है हैंडी में, हेवेलिस में हैंड आता है, ठीक है, ऐसे याद रखना। प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, ईट नहीं मीट करता था, लेकिन सॉरी ईट नहीं खाता था, सॉरी मीट नहीं खाता था, एंड फ्रूट ईटर था, क्या था ये, फ्रूट ईटर मेनली। इसका ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 सीसी था, ठीक है। अब चलते हैं होमो इरेक्टस, ये डायरेक्ट एंसेस्टर इज द होमो, दिस इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ होमो सैपियंस, ठीक है। एग्जिस्टेड अबाउट 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड द ब्रेन कैपेसिटी इज 900, होमो इरेक्टस का ब्रेन कैपेसिटी क्या था, 900। तो भाई साहब देखो, मैं ब्रेन कैपेसिटी ऐसे याद करना, सबसे पहले होमो एवेलिस का 800 के अकॉर्डिंग, ठीक है, और होमो इरेक्टस का अकॉर्डिंग 900 के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड दे हैव अ लार्ज ब्रेन, 900 तो लार्ज ब्रेन है, ठीक है। केव ड्वेलर्स था, और ये मीट खाता था, ठीक है। सब स्पीसीज ऑफ होमो इरेक्टस आर, देखो होमो इरेक्टस का सब स्पीसीज क्या क्या, जावा मैन एंड पिकिंग मैन। जावा मैन के बारे में याद रखना कि फर्स्ट मैन था जो कि फायर यूज किया था हंटिंग के लिए, ठीक है। और इसका क्रेनियल कैपेसिटी 800 से 1000 है, मींस एवरेज 900 सीसी इसका भी हो सकता है, तो होमो इरेक्टस के अकॉर्डिंग ये जावा मैन का, ठीक है। बात पिकिंग मैन का एक बात याद रखना, ये कैनाबिलिस शो करता है, ठीक है। इसको WCPC डिस्कवर किया था चाइना में, पिकिंग मैन का कहाँ डिस्कवर किया था, चाइना में। और ये क्या करता था, शार्प चीसल शेप्ड टूल्स बनाता था ये, ठीक है। आई बात समझ में। और इसका क्रेनियल कैपेसिटी थोड़ा सा ज्यादा था जावा मैन से, ठीक है बात। अब बताओ होमोसैपियंस, अब आ रहा है होमोसैपियंस जो अभी का है, मेनी सब स्पेसीज आर डिस्कवर्ड ऑफ होमोसैपियंस, ठीक है। जैसे कि निंदरथल मैन, निंदरथल मैन क्या था, निंदरथल मैन लिव्ड इन द ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहता था, बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक, ठीक है। फॉसिल्स वेर डिस्कवर्ड इन फुलरोट इन नीदरलैंड, निंदरथल वैली ऑफ जर्मनी, निंदरथल वैली ऑफ जर्मनी में डिस्कवर किया था, इसलिए इसका नाम क्या है, निंदरथल लैंड, ठीक है। ब्रेन कैपेसिटी इसका याद रखना 1400, ठीक है। देखो निंदरथल लैंड में क्या था, एन, ये थोड़ा सा 4 के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है, 4 और 4 तो 1400 से याद रखना है, ऐसे याद रखना, थोड़ा सा तरीका है, ठीक है।
सेम एज मॉडर्न मैन, अभी के जो मॉडर्न मैन है उसके सेम दिखता है, ठीक है। ये अपना, ये इसका काम क्या था, ये काम क्या किया था कि ये हाइड्स स्किन ऑफ द एनिमल्स। किसके द्वारा हाइड करता था, अपने आप को हाइड करता था एनिमल के स्किन से टू प्रोटेक्ट देयर बॉडी। एंड दे प्रोबेबली बिलीव्ड इन द इमॉर्टिलिटी ऑफ सोल, ठीक है। एंड ऑल्सो दे बरीड देयर डेड इन देयर सॉइल। तो फर्स्ट टाइम जो डेड बॉडी था उसको कौन स्टार्ट किया था सॉइल में बरीड करना, कौन, निंदरथल मैन, ठीक है। उसके बाद आता है क्रो मैग्नन मैन इज द डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन इज द क्रो मैग्नन, ठीक है। और इसका ब्रेन कैपेसिटी मैक्सिमम था किसका, क्रो मैग्नन का, ठीक है। और इस ये भी क्लॉथ्स पहनते थे एनिमल स्किन का। सबसे पहले डोमेस्टिकेशन इन्होंने स्टार्ट किया था। एंड पेंटेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हियर इज द पेंटेड ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑन द केव वॉल्स, ठीक है। ये क्रो मैग्नन मैन का काम था, ठीक है। और प्री हिस्टोरिक केव्स आर ड्वेलर्स अबाउट 18,000 साल पहले इसका देखा गया था। एक केव पेंटिंग जैसे कि हमारे इंडिया में भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में देखा गया था राइजिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस के द्वारा ही किया गया था, ठीक है, मोस्टली। तो इसका क्रो मैग्नन मैन के ही द्वारा ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, बट मोस्ट करेक्ट आंसर क्या जाएगा, प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस, अगर एग्जाम में आया तो देना, ठीक है। चलो, अब नाउ इन द मॉडर्न मैन इज द होमो सैपियंस। मॉडर्न होमो सैपियंस राइज कब होता है, आइस एज में, प्लियस्टोसिन एज में इसका राइज हुआ था, और बिटवीन 75,000 टू 10,000 ईयर्स अगो पहले, ठीक है। दे आर स्टार्टेड एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर कब आया था, 10,000 ईयर्स बैक पहले, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10,000 ईयर्स बैक पहले आया था। एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट किया था, ठीक है। ये कहाँ राइज हुआ था, अफ्रीका में, ठीक है। एंड मूव टू द कॉन्टिनेंट्स एंड डेवलप इन द डिस्टेंस रेसेस, अलग अलग मूव करते गए, अलग अलग रेसेस में ये डिवाइड होता गया धीरे धीरे, ठीक है। और इसको बोलते हैं मैन ऑफ द टुडे। और इसका जो ब्रेन कैपेसिटी है वो अप्रोक्स एवरेज 1450 सीसी है, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को याद करने का ट्रिक। सबसे पहले है ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेवेलिस, जावा मैन, पिकिंग मैन, निंदरथल मैन एंड क्रो-मैग्नन मैन, एंड लास्ट इज होमो सैपियंस, ठीक है। इसको याद करने से कैसे याद करना है, डॉक्टर राम एंड हनुमान जापान कार से गए, ठीक है। डॉक्टर राम एंड हनुमान जापान कार से गए। डॉक्टर से ड्रायोपिथेकस, राम से रामापिथेकस, एंड से ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एंड हनुमान से होमोपिथेकस, एंड जापान, इसको ब्रेक करके याद करना, जापान, जावा मैन, पिकिंग मैन, फिर निंदरथल मैन, ठीक है। कार से क्रो-मैग्नन, एंड से होमो सैपियंस, ठीक है, होमो सैपियंस। और इसके बारे में सारा डिटेल यही है, ठीक है। ये सारा डिटेल याद रखना है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ठीक है। और इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। और भाई साहब क्वेश्चन इतने ही से बनते हैं, ये बात याद रखना। जो मैंने इतना सारा बताया वो तो ठीक है, बट क्वेश्चन इतने ही से बनते हैं। जब भी पढ़ के जाना, इतना पढ़ के जाना, सारा ह्यूमन इवोल्यूशन इन 1 पेज, एंड पुट द लाइक बटन